श्री राम और श्री लक्ष्मण जी रणलीला में नागपाश के बस में हो गए, नागपाश में बंध गए। ब्याल पास बस भये खरारी। नारद जी को समाचार मिला कि भगवान बंधन में। नारद जी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, तुरंत गए। गरुड़ जी भगवान बंधन में बंधे हैं, सर्पों के बंधन में बंध गए हैं, उनका कल्याण तो आप ही कर सकते हो, उद्धार। गरुड़ जी गए। तुलसीदास जी वहां बहुत अनोखा संकेत देते हैं। खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। सांपों के पहले एक शब्द दिया माया नाग, माया के सांप थे। माया का अर्थ मां माने नहीं, या माने जो जो हो नहीं फिर भी दिखे जिसके प्रभाव से, उसका नाम माया। तो सांप थे ही नहीं पर दिख रहे थे। इसका अर्थ है भगवान में बंधन है ही नहीं, दिखाई देता है। भगवान में बंधन नहीं है पर लगता है कि भगवान बंध गए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। जिन भगवान ने सबको कर्म बंधन की डोरी में बांध रखा है, यही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। अब वे भगवान एक दिन बंधे दिखे। कहां? बोले यशोदा जी के आंगन में। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोड़ी। पर यह लीला है, भगवान बंधन में कभी नहीं होते, दिखाई देते हैं कि बंधन में हैं। इसलिए भगवान का बंधन नहीं देखना चाहिए, भगवान का तो वंदन करना चाहिए। पर गरुड़ जी गए तो जो नाग नहीं थे फिर भी दिखाई दे रहे थे, उनको खा गए। खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। लौट कर आए। अब गरुड़ जी को यह संशय हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं। भगवान तो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसे भगवान? इन्हें तो हमने बंधन से मुक्त किया। अगर हम न होते तो ये बंधन से मुक्त होते ही नहीं। तो राम जी भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया और सीधे नारद जी के पास आए गरुड़ जी। बोले देवर्षि मुझे संशय हो गया। क्या? बोले राम जी भगवान हैं या नहीं। श्री राम भगवान हैं या नहीं यह संशय हो गया। नारद जी मनी मन हंसे। बोले जय हो भगवान की माया को प्रणाम है। नारद जी ने मन में सोचा कि अनेक बार मुझे भी यही बीमारी हो चुकी है, गरुड़ जी को भी हो गई। गए थे सांपों को काटने के लिए, पर सांप ने ही इन्हें काट लिया। कौन से सांप ने काट लिया? का संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता। संशय के सांप ने काट लिया। और संशयात्मा विनश्यति, तो संशय की निवृत्ति कहां होगी? का सद्गुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने से संशय की निवृत्ति होती है। अब नारद जी से कहा कि आप हमारे संशय को दूर करो। तो नारद जी बोले कि भैया मेरे पास तो एक ही मुख है जो भगवान के गुण गायन में लगा है। मेरा मन मेरी मति सब भगवान में ही लगी है। अब एक मुख वाले से क्या समझोगे? आप ऐसा करो, हमारे पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी बड़े खुश हुए।
कई बार आपने देखा होगा रोगियों को भी अभिमान होता है। हमने एक रोगी से बात सुनी, वो ऐसे सुना रहा था, कह रहा था मुझे ऐसा वैसा रोग थोड़ी, यहां के डॉक्टर तो समझ ही नहीं सके। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ। जब वहां गए, अरे उन्होंने भी कह दिया कि हमारी बस का कुछ नहीं, हमें समझ में। फिर उन्होंने वहां भेजा, फिर वहां से वहां, फिर बड़ी मुश्किल से वो समझ पाए। फिर मुख मुद्रा देखो, जैसे यह भी कोई विशेषता हो। इसी तरह कई लोग जो प्रश्नकर्ता होते हैं, वो अपने प्रश्न को ऐसा शस्त्र की तरह रखते हैं। ऐसा सवाल किया, उनकी तो समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। और सचमुच ऐसे लोगों को जब बड़े से बड़ा कोई समझाता है ना, तो उनका समाधान भले ही हो जाए, पर अभिमान बढ़ता है, छोटे मोटे तो समझा ही नहीं सके हमें। अब गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ा कि हमने ऐसा सवाल किया कि नारद जी नहीं समझा सके। कहते मेरे बस का नहीं, मेरे बाप के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी कि मुझे संशय हुआ है कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। ब्रह्मा जी मन ही मन समझ गए। बोले पहले ही बताओ, तुमको भेजा किसने है यहां? नारद जी तो नहीं मिले? तो बोला हाँ, उन्होंने ही तो भेजा है। ब्रह्मा जी बोले हम समझ गए कि ऐसा काम वही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? 4 मुख है मेरे और 4 वेद हैं। ये वेदों का वाचन करने में ही लगे रहते हैं, समझाने का समय नहीं। तुम ऐसा करो, शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ के मन में और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके, एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा, और 4 मुख वाले ने कहा कि 5 मुख वाले के पास जाओ। एकानंद ने चतुरानंद के पास भेजा, चतुरानंद कहते हैं पंचानंद के पास जाओ। अब गरुड़ जी चले, शंकर जी रास्ते में मिल गए। गरुड़ जा रहे थे कैलाश, शंकर जी रास्ते में मिले तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप समझा दो राम जी भगवान हैं कि नहीं, ज्ञान दे दो, मेरा संशय दूर करो। बड़ी बढ़िया बात कही शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? तुम रास्ते में मिले हो, मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावो तो ही। तुम रास्ते के बीच में मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अच्छा, रास्ते में बीच में मिलने का क्या अर्थ है? शंकर जी का व्यंग यह था कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे और मैं पहुंचकर तुम्हें समझा देता तो तुम समझ लेते, या फिर तुम वहां आ जाते जहां मैं था तो बिना समझाए तुम समझ जाते। गुरुदेव का संकेत क्या है? उनका संकेत है कि या तो तुम अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार करके नम्रता पूर्वक श्रद्धा सहित वहीं रहो जहां तुम्हारी स्थिति है, और या फिर हमारी स्थिति तक पहुंच जाओ। और तुम तो बीच में हो, वहां तक पहुंचे नहीं हो, यहां के रहे नहीं। और ऐसे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे? बोले कोई अज्ञानी हो तो समझाया जा सकता है, और ज्ञानी हो जाए तो समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी हो, बीच में, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी है नहीं और अपने को ज्ञानी मानता है, तो उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता। अच्छा देखो, बीच का संकेत भी बड़ा सार्थक है। अच्छा, जितने भ्रम होते हैं, एक सज्जन से मैंने पूछा कि भ्रम कब होता, कहां होता? बोले अंधेरे में। तो मैंने कहा अंधेरे में तो भ्रम हो ही नहीं सकता। बोले अंधेरे में ही रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। हमने कहा ना। बोले कैसे? हमने कहा अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, भ्रम होगा काहे? अंधेरे में कुछ सूझना, अपन हाथ पसारा, अपना हाथ अपने को नहीं दिखता है तो रस्सी कैसे दिख जाएगी? और उसमें सांप की भ्रांति कैसे हो जाए? कुछ दिखाई नहीं रहा।
और अच्छा पूरा अंधेरा हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता, और पूरा उजाला हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम होता ही बीच में है, न पूरा अंधेरा न पूरा उजाला, तभी भ्रम होता। अच्छा ऐसे ही देख लो आप, जो पूरी तरह जागा हुआ है वह भी भ्रम में नहीं है, और जो गहरी नींद में सो गया है, अपने भीतर चला गया है, वह भी भ्रम में नहीं। ये सपना तो बीच में ही आता है, सपना बीच में। सपने की दशा कब? बोले न पूरा जागा हो आदमी और न पूरा सोया हो तो वह सपने में है। इसी तरह ये जगत की जो भ्रांति हुई है, यह उनको हुई है, किनको? बोले जो पूरी तरह न जागे हैं और न सोए हैं। इसीलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बीच की दशा है। शंकर जी वही संकेत कर रहे हैं कि तुम बीच में मिले हो, तुम्हें समझाना मुश्किल है। न जागे हुए हो न सोए हुए हो, सपना देख रहे हो, और सपने में जो हो उसे कैसे समझाया जा सके। अब गरुड़ और खुश हुए। शंकर जी का व्यंग यह था कि तुम अपने को अज्ञानी मानते नहीं हो, इसलिए वो जगह छोड़कर आ गए, तुम अभिमान के कारण आगे आ गए और हम तक पहुंच नहीं सके। अब तुम्हें समझाना मुश्किल है। तो गरुड़ जी मन में बड़े खुश हुए कि यह भी अब ये कहेंगे कि मैं नहीं समझा सकता, हमसे बड़े के पास जाओ। जैसे एक मुख वाले ने कहा कि चार मुख वाले के पास जाओ, और चार मुख वाले ब्रह्मा जी बोले कि पंचानन शिव जी के पास जाओ, और शिव जी अब कल्पना करो, और शंकर जी कहीं यह कह देते कि हम तो पांच मुख वाले, हम नहीं समझा सकते, ऐसा करो तुम हमारे पुत्र कार्तिकेय जी सड़ानंद जी के पास चले जाओ। अच्छा चलो, यहां तक तो गनीमत थी कि कह देते कि सड़ानंद जी के पास जाओ, और कहीं सड़ानंद जी यह कह देते कि भाई हमारे तो 6 ही मुख हैं, अगर तुम्हें समझना है तो जरा दशानंद जी के पास चले जाओ। तो क्या गरुड़ समझ पाते? इसीलिए कागभूषण जी ने बड़ी अनोखी बात, शंकर भगवान ने बड़ी अनोखी बात कही, गरुड़ अगर समझना है तो कागभूषण जी के पास जाओ। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहां रहे कागभूषुंडी सुशीला, वहां जाओ। गरुड़ जी तो सोच रहे थे कि अपने से बड़े के पास भेजेंगे, और ये तो कह रहे कौए के पास जाओ। और पक्षियों के राजा गरुड़, और जाना पड़े कौए के पास समझने के लिए। गरुड़ जी बोले वहां जाना पड़ेगा। शंकर जी बोले समझना है तो जाओ, हम तो नहीं समझा सकते, वहीं जाओ। पार्वती जी ने बाद में पूछा कि देवादिदेव महादेव आपने क्यों नहीं समझा दिया? शंकर जी बोले अगर हम समझा देते तो अज्ञान तो दूर हो जाता, अभिमान दूर नहीं होता। ये सबसे ये कहता कि कोई नहीं समझा सके। अरे नारद जी ने तो साफ जवाब दे दिया कि हमारी बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं समझा सकते। वो फिर शंकर जी के पास गए, वो भी बड़ी मुश्किल से समझा पाए। शंकर जी बोले हम समझाते तो अभिमान लेकर सारी दुनिया में कहता कि शंकर जी ने समझाया मुझे। और बोले कौए से समझेगा तो किसी से नहीं कहेगा कि किसने समझाया, कहेगा ही नहीं। क्यों? हुए है कीन कब अभिमाना, हुए है कीन कब तो खोवे च कृपा निधान।
चह कृपा निधान कीन कबो अभिमाना हुए कीन कबो कीन कबो कीन कबो। कभी अभिमान किया होगा, भगवान ये अभिमान दूर करना चाहते हैं। क्यों? ज्ञान लेने जाओ तो अभिमान लेकर। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गरुड़ वहीं भेजे गए गरुड़ जी। कागभूषण जी ने उठकर स्वागत किया। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। भूषुंड जी बोले मुझे संदेह हो गया है। तुम निज मोह कही जो साईं, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोह न अंध कीन कही, अज्ञान है, आ ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अच्छा, अज्ञान कब से? अज्ञान कब से? अनादिकाल से। जब से समझ शुरू हुई तब से नासमझी शुरू हुई। अच्छा, नासमझी के लिए कहीं पढ़ने तो गए नहीं, समझदारी के लिए भले ही पढ़ना पड़े, नासमझी के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? वह तो साथ ही आई। एक आदमी बड़ा परेशान, बहुत परेशान। दूसरे ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले मेरी पत्नी खो गई है, नहीं मिल रही है। साथी ने कहा कि नाम लिखा ताकि कोई व्यवस्था की जा सके उसको खुजवाने की। अपना नाम बताओ, पत्नी का नाम बताओ। वो आदमी बोला मेरा नाम तो बेवकूफ है। चलो, तुम्हारी पत्नी का नाम? तो बोला फजीहत। तो उसने नाम तो नहीं लिखा और हाथ जोड़कर बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी। जहां जाओ जहां फजीहत होगी ना, सब बेवकूफी तो साथ ही आई। तो ये नासमझी भी अनादिकाल से है। ये अविद्या भी अनादिकाल से है। जब से भगवान तब से ये। लेकिन एक बात है, अज्ञान अनादि तो है पर अज्ञान अनंत नहीं है। इसका अंत हो जाता है, पर ज्ञान अनादि है और अनंत है। ना समझी आ ही जाती है। कागभूषण जी ने कहा अगर आ गई तो कोई खास बात नहीं है। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आनंद, आत्मवादी मोह न अंध कीन कही न मान मद। तो किसको मोह ने अंधा नहीं किया, इसलिए आप आश्चर्य मत करो। कागभूषण जी बोले मुझे कई बार हुआ, मुझे कई बार। और तब कागभूषण जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई, और उस आत्मकथा में भगवान की भक्ति, भगवत मिलन, यह सब तो सुनाया। पर कागभूषण जी ने अपनी आत्मकथा में एक बात कही। जब पूछा ये कौवे का शरीर कैसे मिला, अपने बारे में बताओ। तब कागभूषण जी ने कहा कलिकाल का ऐसा भयावह समय जहां सदाचार का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया। ते ही कल युग कौशलपुर जाए, जनमत भयउ शूद्र तन पाए। जनमत भयउ शूद्र तन। अपनी कथा सुना रहे श्री कागभूषण। किसे? गरुड़ जी को। गरुड़ जी आए हैं,
गरुड़ जी का संशय कागभूषण जी ने दूर किया। कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी एक बार कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ। यद्यपि रहे रघुपति रजधानी, राम जी की नगरी में था। क्या कहना उस नगरी का। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारे भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, कोई मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी लगे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रहे, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी, प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित्य निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। बंदो अवधपुरी अति पावनी,
भगवान कहते हैं बैकुंठ से भी अधिक अयोध्या की महिमा है। अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। उस अयोध्या में जिसकी इतनी महिमा, जन्म हुआ कागभूषण जी कहते मेरा, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि राम जी की नगरी अयोध्या में रहकर भी उस नगरी की महिमा समझ में नहीं आ गई। सचमुच समय का ऐसा प्रभाव, काल चक्र ऐसा कि अयोध्या देखकर भी लगता है कि यही अयोध्या, यही होगी तो ठीक है। ऐसे यह समय का चक्र है, कलयुग का प्रभाव। और उसमें भी एक और घटना घट गई। क्या? कागभूषण जी कहते हैं अकाल पड़ गया अयोध्या में। अकाल, घोर अकाल, लोग इतने दुखी। तो मुझे लगा कह रहे नहीं, काहे कि भगवान है और काहे कि भगवान नगरी, ये कहते हैं सारे जगत का पालन करते हैं, अपनी नगरी का तो अकाल दूर नहीं कर पाते हैं, जगत का पालन करते हैं। अरे बोले छोड़ो इन्हें। कागभूषण जी कहते हैं कि मैंने अयोध्या का त्याग कर दिया, भगवान को भी नहीं मानता था मैंने कहा कि वह देवता बढ़िया जिसके यहां सब कुछ ठीक ठाक हो गए। तो कहां आए? कागभूषण जी कहते हैं मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया। गयो उज्जैनी सुन उर्गारी। और उज्जैन में कौन? का देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। वहां चारों तरफ हरियाली, खाने पीने को खूब, बड़ा आनंद का। ये ठीक है, ये अयोध्या कुछ नहीं है, ये बेकार है। मैं रहने लगा, शिव भक्त हो गया। एक ब्राह्मण देवता मुझे मिले, मैंने उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ जी ने कहा तो आप बड़े नम्र रहे होंगे इसलिए प्रणाम किया। बोले ना, नाटक कर रहे थे। कई बार प्रणाम करने वाले भी बड़े कुशल अभिनेता होते हैं, वैसे करेंगे कि जैसे लगेगा कि इनसे अधिक नम्र कोई है ही नहीं। बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। ब्राह्मण देवता को मैंने प्रणाम किया तो वे मुझे अपने पुत्र की तरह पढ़ाने लगे और मैं पढ़ने लगा। अच्छा, तो ज्ञान पाकर तो आप फिर बड़े विनम्र हो गए होंगे? बोले नहीं, बदला मैं। फिर भयउ जथा अहि दूध पियाए। विद्या पाकर तुम्हें और ऐसा हो गया जैसे सांप का जहर बढ़ गया हो दूध पीने से। तो आप करते क्या थे? बोले अब तो मैं वैष्णवों को देखता तो जलने लगता और भगवान विष्णु का विरोध करता, शंकर जी की प्रशंसा करता। हरिजन दुज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु जी समझाते कि देख, विद्या तो अभेद बुद्धि प्राप्त करने के लिए होती, तू भगवान में भी भेद कर रहा। अरे महाराज, शंकर जी का मुकाबला वो क्या करेंगे? क्यों? यहां देखो शंकर जी के उज्जैनी में कितना आनंद है, वहां अयोध्या में देखो दशा, देखो अकाल है, बेकार वो नहीं है। अब गुरु जी बहुत समझावे कि देख, तू राम जी का विरोध मत कर, तू भगवान विष्णु का विरोध मत कर। शंकर जी की भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि तू दूसरों का विरोध करे और भगवान का विरोध करे। पर बोले गुरु जी मुझे रोज समझाते पर मैं नहीं मानता। क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरु जी भी कुछ कम समझते हैं, इनका भी दिमाग कुछ ऐसा ही है। उन्हें एक दिन इसी तरह गुरुजी बड़े प्रेम से समझा रहे थे कि बेटा, मैंने कहा कि नहीं शंकर जी के आगे कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले सुन, तू जिन शंकर जी की बात कर रहा है वे शंकर जी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हर का हरि सेवक गुरु कहे, सुन खगनाथ हृदय ममद, मेरे हृदय में आग लग गई कि शंकर जी और उनके भक्त हो ही नहीं सकता। बोले उस दिन से मैंने गुरु जी को यह समझ लिया कि इन्हें कुछ नहीं आता जाता।
फिर गुरुजी फिर भी मौका देखकर समझाते रहते, करुणा का भाव। एक दिन शिव मंदिर में मैं बैठा हुआ था। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूं हर नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। महाकालेश्वर भगवान देवादिदेव शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। गुरुदेव आए, गुरु आए गुरुदेव आए, मैंने प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने कहा तो आप ध्यान में बैठे होंगे, जप कर रहे होंगे, तो अपने यहां यह परंपरा मन ही मन प्रणाम कर लिया होगा। गरुड़ जी बोले ऐसा किया होगा आपने? कागुसुन जी बोले कि सही बात बताएं क्या? मैंने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, तो पहले तो मैं आंख खोले हुए था और देखा गुरु जी आ रहे हैं, उठकर प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख बंद कर ली। जिनकी वजह से आंख खुली थी उन्हें देखकर आंख मूंद ली। गुरु आए अभिमान थे, अभिमान के कारण मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, अरे चल तू चाहे जैसा रहे, पर हम अपना बड़प्पन क्यों छोड़ें तेरे पीछे। वही बात है।